धार के मांडू में बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे दिन मंथन जारी। मिशन 2023 पर पार्टी का फोकस। न्यूज 18 से बातचीत में बोले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, हमारी कोशिश योग्य कार्यकर्ता का हो निर्माण। सीएम शिवराज का कानून व्यवस्था को लेकर मंथन। कलेक्टर कमिश्नर से बात। महाकाल लोक के लोकार्पण की तैयारियों की भी समीक्षा। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की कानून व्यवस्था को लेकर बैठक। अधिकारियों की लगाई क्लास। कहा चिटफंड कंपनियों पर करे तेजी से कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के 10वीं और 12वीं के 125 मेधावी बच्चों ने की हेलीकॉप्टर की सैर। टॉपर्स को सीएम ने हवाई सैर कराने का किया था वादा। स्टूडेंट ने मुख्यमंत्री को कहा थैंक यू। आरक्षण जारी रखने की मांग को लेकर आज सड़कों पर उतरेगी बीजेपी की एसटी मोर्चा। बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग में करेंगे चक्का जाम। मंत्री टेकाम ने कहा सरकार आरक्षण को लेकर गई है सुप्रीम कोर्ट। बीजेपी सरकार ने हाई कोर्ट में सही से नहीं रखा पक्ष। ग्वालियर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निकली बंदूकें। कांग्रेस बैठक में यात्रा प्रभारी और जिला अध्यक्ष में हुई बहस। भोपाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप। एमपी में बारिश रिटर्न्स। भोपाल सहित कई जिलों में बरस रहे बदरा। अलीराजपुर, झाबुआ, धार सहित कई जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार। दर्शकों के विश्वास ने एक बार फिर बनाया नंबर 1। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में न्यूज 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर भरोसा। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। बटन दबेगा, परमाणु बम निकलेगा, फटने के लिए गिर पड़ेगा और चंद सेकंड में धरती पर वो होगा जो पिछले 7 दशक में नहीं हुआ। दुनिया में अगर तीसरा एटम बम फटेगा तो हिरोशिमा से कई गुना अधिक विध्वंसक होगा। नागासाकी में जो हुआ उससे कई गुना अधिक विनाश होगा। अब के छोटे परमाणु बम भी लिटिल और फैट बम से ज्यादा शक्तिशाली हैं। इतने ताकतवर कि उनके जमीन पर गिरते ही जर्रा जर्रा थर्रा उठेगा। आसमान में अंधेरा छा जाएगा। धरती शोलों से लाल हो जाएगी। लोग पल भर में जीते जी खाक में बदल जाएंगे। ना पेड़ पौधे बचेंगे और ना ही इंसान। धरती पर जगह जगह बन जाएगा खुला कब्रिस्तान। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे शक्तिशाली शख्स ने परमाणु खतरे को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन का कहना है परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का जोखिम पिछले 60 वर्षों में सबसे अधिक है। बाइडेन ने परमाणु खतरे की तुलना क्यूबा मिसाइल संकट से की, जिसने 1962 में दुनिया को तबाही के कगार पर ला खड़ा किया था। एटम बम के फटने का काउंटडाउन शुरू हो गया था। बाइडेन की माने तो फिलहाल वैसे ही हालात बने हुए हैं, क्योंकि मॉस्को यूक्रेन पर परमाणु हमले की चेतावनी बिना किसी झिझक के कर रहा है। पुतिन खुलकर एटम बम की बात करते हैं। मॉस्को के मशहूर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस यानी MGIMO के प्रोफेसर रह चुके राजनीतिक वैज्ञानिक वालेरी सोलोई ने बाइडेन से भी बड़ा दावा किया है। वालेरी सोलोई ने पुतिन को लेकर एक नहीं कई सनसनीखेज दावे किए हैं। सबसे पहले पुतिन के परमाणु हमले को लेकर वालेरी सोलोई ने क्या दावा किया है, इसे सुनिए। К ситуации ядерного апокалипсиса гораздо ближе, чем во время Карибского кризиса. Причина коренится
президенте Российской Федерации Владимире Владимировиче Путине, который всерьез, более чем серьезно настроен продемонстрировать возможности ядерного оружия. द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के मशहूर युद्ध विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन की सेना किसी भी पारंपरिक युद्ध को कैसे परमाणु युद्ध में बदला जा सकता है इसका अभ्यास भी कर चुकी है और खासकर यूक्रेन युद्ध के मैदान में भारी नुकसान के बाद रूस की सेना ऐसा कर भी सकती है। आमतौर पर परमाणु हथियार दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियार और दूसरे टैक्टिकल परमाणु हथियार यानी छोटे परमाणु बम जो सीमित दायरे में तबाही मचाते हैं। दुनिया की नजर अब पुतिन के नए वॉर प्लान पर टिक गई है। यूक्रेन में रूस की सेना लगातार पीछे हटती जा रही है। ऐसे में कीव के किले को ध्वस्त करने के लिए पुतिन हमले तेज कर सकते हैं। गोली बारूद और टैंक मिसाइलों से अगर काम पूरा होता नहीं दिखा तो आशंका है कि बौखलाए पुतिन ऑपरेशन TNW यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। Не может себе позволить потерпеть поражение. И у него остались в загашнике два инструмента. Значит, первый инструмент – это мобилизация, которую он использует. Второй инструмент – это демонстрация. Демонстрация возможностей ядерного оружия. अगर ये हुआ तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाएगी। अगर यूक्रेन में रूस अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से वार करता है तो यूक्रेन की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। खतरा इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि रूस खासकर पुतिन पर बहुत ही करीब से नजर रखने वाले वालेरी सोलोई ने बहुत बड़ी वार्निंग दी है। Реальное решение об использовании или в виде демонстрации, или на поле боя тактического ядерного оружия тоже принято. Вопрос в формах, времени. सवाल है, क्या यूक्रेन में गिरेगा छोटा एटम बम? क्या यूक्रेन के शहर ऐसे हो जाएंगे खत्म? पुतिन का 5 किलो परमाणु बम प्लान। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी को लगता है कि अगले कुछ दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध में एटॉमिक कदम उठा सकता है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर स्कॉट डी बैरियर ने अमेरिकी संसद की सैन्य समिति को बताया है रूस पश्चिमी देशों को संकेत देने और अपनी ताकत के प्रदर्शन के लिए अपने परमाणु हथियारों पर अधिक निर्भर हो सकता है। स्कॉट डी बैरियर ने जो आशंका जाहिर की है उसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो युद्ध की बिसात पर पुतिन का अगला प्लान उस बम से धमाका करना है जिसे दुनिया तबाही का दूसरा नाम कहती है, परमाणु बम का नाम देती है या कहें कि छोटे परमाणु बम के नाम से पूरी दुनिया डरती है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास 1 किलो टन से लेकर 100 किलो टन क्षमता के तकरीबन 2000 छोटे न्यूक्लियर बम हैं, जिन्हें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी कहा जाता है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन अपने जखीरे का सबसे खतरनाक बम यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने का मन बना चुके हैं। मॉस्को के मशहूर इंस्टीट्यूट MGIMO के प्रोफेसर रह चुके राजनीतिक वैज्ञानिक वालेरी सोलोई को भी यह अंदेशा है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ छोटे न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा क्योंकि पुतिन की इच्छा पूरी दुनिया पर राज करने की है। А, кстати, состояние его здоровья таково, я уже упомянул, что у него возникает очень сильный соблазн захватить мир с собой. А он знает, что он уйдет в ограниченные сроки. И как же так? Он уйдет, а мир будет существовать. И мир его не запомнит. А зачем такому миру существовать, если в нем не будет такого замечательного вождя и гения всех времен и народов, как Владимир Владимирович Путин? Не обольщайтесь. Не надейтесь на то, что кто-то в России, внутри российского руководства остановит Владимира Владимировича. छोटे एटम बम रूस के सबसे महाविनाशक हथियारों में से एक है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को रूस ने शीत युद्ध के दौरान बनाया था। रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को एयरक्राफ्ट से गिराया जा सकता है और यूक्रेन के शहरों को बर्बाद किया जा सकता है। रूस के छोटे परमाणु बमों को पारंपरिक मिसाइलों पर लोड किया जा सकता है। मिसाइल के तौर पर इस्कंदर मिसाइलों के जरिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से 500 किलोमीटर दूरी तक दुश्मन देश में निशाना बनाया जा सकता है। यही नहीं, रूस के पास ऐसे मिसाइल सिस्टम भी हैं जो पनडुब्बी या युद्धपोत से लॉन्च किए जा सकते हैं। इन पर भी ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन फिट बैठते हैं। रूस का कैलिबर मिसाइल SN-30 समंदर में भी पनडुब्बी या जहाज से लॉन्च किया जा सकता है और ये 1500 से 2500 किलोमीटर दूर तक निशाने को भेज सकता है।
अब तक के यूक्रेन युद्ध में रूस अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों से भारी तबाही मचा चुका है, लेकिन अगर इन मिसाइलों के जरिए छोटे परमाणु बम गिरे तो यूक्रेन को कब्रगाह बनते देर नहीं लगेगी। खतरा इसलिए भी और बड़ा है क्योंकि रूस की सेना ने अपनी परमाणु बम गिराने वाली तोप को भी यूक्रेन युद्ध में उतार दिया है। परमाणु बम दागने में सक्षम रूस की इस तोप का नाम है 2S7 पियोन। परमाणु बम गिराने वाली रूस की ये तोप कैसे आग उगलती है, इसे देख लीजिए। रूस की ये तोप 37 किलोमीटर तक परमाणु बम से भरे गोले ऐसे ही दाग सकती है। रण क्षेत्र में तैनात इस तोप से अगर छोटे परमाणु बम छोड़ दिए जाएं, तो हालात सर्वनाश जैसे हो जाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अगर पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल का आदेश देते हैं तो रूस की सेना कैसे जमीन से भी यूक्रेन में भारी तबाही मचा सकती है। युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल सिर्फ एक बार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमलों के बाद जापान घुटनों पर आ गया था और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। अब ये आशंका पैदा हुई है कि 76 साल बाद पुतिन बड़े नहीं, अपने छोटे परमाणु बम का इस्तेमाल कर यूक्रेन को दहला सकते हैं। बर्थडे बॉय पुतिन के लिए ज़ेलेंस्की ने गिफ्ट प्लान किया है। ये है वो गिफ्ट। पुतिन का बर्थडे गिफ्ट, फ्रेंच तोप सीजर। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के लिए एक बर्थडे गिफ्ट खास फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से बात करके मंगवाया है। ये फ्रांस की एक खतरनाक तोप है जिसकी नई खेप यूक्रेन के जंग के मैदान में आ रही है और इसी खतरनाक तोप सीजर से एक दिन में सैकड़ों गोले छोड़कर पुतिन को हार का गिफ्ट दिया जा रहा है। पुतिन को हार का गिफ्ट दिया जा रहा है। एक के बाद एक पुतिन को हार पर हार का गिफ्ट मिल रहा है। खार्किव में हार, इज्यूम में हार, लीमान में हार और अब खेरसॉन में हार की संभावना। ज़ेलेंस्की की आर्मी इतनी क्रूरता के साथ रूस की फौजों का दमन कर रही है कि क्रेमलिन में पुतिन के जन्मदिन पर भी हार की ही खबरें पहुंच रही हैं। 48 घंटे में खेरसॉन के 8 और गांव पुतिन के हाथ से निकल चुके हैं। देखिए, ये खेरसॉन का नोवोवोस्क्रेसेंस्क के गांव है जहां यूक्रेन ने दोबारा कब्जा जमा लिया है और ये है खेरसॉन का नोवग्रेगोर्विका जिस पर ज़ेलेंस्की की फौज ने यूक्रेन का झंडा लहरा दिया है। ये खेरसॉन का तीसरा गांव है पेट्रोपेवलिवका। यहाँ से भी रूस की सेना भाग चुकी है और ज़ेलेंस्की का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन के लोगों ने ये वीडियो बनाकर दावा किया है कि रूस के फौजी अपनी बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक छोड़कर गांव से भाग चुके हैं। ये खेरसॉन का वो चौथा गांव ट्राइफोनविका है जहां पर यूक्रेन के फौजियों ने बहुत शान से यूक्रेन का राष्ट्रीय ध्वज लहरा दिया है। ज़ेलेंस्की की फौज कैसे रूस पर कहर ढा रही है, आगे देखिए। ये खेरसॉन का डेविडिव इलाका है जहां यूक्रेन के फौजी ऊंचे ऊंचे टावरों पर चढ़कर यूक्रेन का झंडा लगा रहे हैं और जीत के बाद बयान भी जारी कर रहे हैं। खेरसॉन के जोल्टा बाल्टा गांव पर यूक्रेन की फौज ने कब्जा कर लिया है। ठीक इसी तरह खेरसॉन के ही एक और गांव माइरो लुबिविका पर भी यूक्रेन का झंडा लहरा दिया गया है।
इन सारी बुरी खबरों ने बर्थडे बॉय पुतिन का पूरा दिन बर्बाद कर दिया है। ज़ेलेंस्की पुतिन को ऐसा घातक गिफ्ट दे रहे हैं कि अपने बर्थडे पर भी पुतिन चैन की सांस नहीं ले पा रहे हैं। रूस के सारे दुश्मन मिलकर पुतिन के बर्थडे को सबसे बुरा दिन बनाने की पुरजोर कोशिश में लग गए हैं। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी लिज ट्रस का आजकल सबसे बड़ा शौक है पुतिन के खिलाफ नए नए बयान जारी करना, पुतिन को नीचा दिखाना। Ukraine can win, Ukraine must win, and Ukraine will win. पुतिन के बर्थडे से पहले इस तरह के बयान जारी किए जा रहे हैं ताकि पुतिन तनाव में रहें। फ्रांस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ तोप भेज रहे हैं। लिज ट्रस पुतिन के हारने की दुआएं मांग रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन पुतिन को चेतावनी दे रहे हैं। इतने पर भी अमेरिका और ब्रिटेन को चैन नहीं आ रहा है। पुतिन के खिलाफ बेहद खतरनाक लेख लिखवाए जा रहे हैं। ब्रिटेन के अखबार द सन ने लिखा है, साल 2011 में कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के साथ जो हुआ उसकी कल्पना करके पुतिन कथित तौर पर इस संभावना से भयभीत है कि उन्हें सत्ता से बेदखल किया जा सकता है और फिर उन्हें मार दिया जा सकता है। मतलब यूरोप के अखबार ये लिख रहे हैं कि पुतिन का हाल वैसा ही होगा जैसा कि लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी का हुआ था। पुतिन के बर्थडे पर नेटो देश और भी कई डरावने लेख छपवा रहे हैं, जैसे ये हेडलाइंस देखिए। इंडिपेंडेंट अखबार लिखता है कि पुतिन का यह बर्थडे बहुत नाखुशी वाला है। द टाइम की हेडलाइन से 70 के पुतिन अलग थलग हैं, तर्कहीन हैं और थके हुए हैं। यही नहीं, पुतिन को डिप्रेशन में रखने के लिए यूक्रेन के ट्विटर हैंडल से रूस के उन सैनिकों की तस्वीरें डाली जा रही हैं जो अब यूक्रेन की कैद में फंस चुके हैं। कुल मिलाकर पुतिन के लिए हालात बहुत खराब हैं। लेकिन पुतिन के समर्थक और उनके चाहने वाले रूस के अंदर पुतिन का जन्मदिन मना रहे हैं। जैसे पुतिन के एक फैन ने पुतिन के लिए एक पोर्ट्रेट बनाया है, लेकिन इसमें भी पुतिन बहुत ज्यादा हताश और निराश दिखाई दे रहे हैं। Подумал, что масштаб нашего президента, его личность, она так выросла. Он стал, я уверен, что сейчас самый обсуждаемый человек нашего мира. И он растет, и картина выросла вместе с ним. То есть таким образом мы говорим я говорю о его масштабе. लेकिन सच्चाई कुछ और है, और वो ये कि पुतिन की चर्चा हार के लिए ज्यादा हो रही है। पुतिन की सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त खेरसॉन है। खेरसॉन को जीतने और डिफेंड करने में अब तक रूस के कई बड़े बड़े जनरलों और कर्नलों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लेकिन यही खेरसॉन अब धीरे धीरे पुतिन के पंजे से फिसलता जा रहा है। बीस फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो खेरसॉन यूक्रेन का पहला शहर था जो रूस के कब्जे में चला गया। बिलासपुर में फिर हुई चाकूबाजी की घटना। युवक ने मोहल्ले के लोगों पर बोला हमला। चाकूबाजी में एक व्यक्ति की मौत, पुलिस पर आरोपी को छोड़ने के आरोप। दंतेवाड़ा में 5 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। मलांगीर एरिया कमेटी का सदस्य था लखमा, हत्या के कई मामलों में था वांटेड। कोंडा गांव में सड़क हादसे में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत, 7 लोग घायल। ड्राइवर की लापरवाही से कार पेड़ से टकराई। बिलासपुर के कालिंदी इस्पात प्लांट के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन। 17 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं ग्रामीण। जशपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या, धारदार हथियार से की गई हत्या। कोतवाली इलाके के देवीडड़ गांव की घटना। बलौदा बाजार में धारदार हथियार से युवक की हत्या, गैंग बनाकर घटना को दिया गया अंजाम। थाने के सामने लोगों ने किया प्रदर्शन। अंबिकापुर में पुलिसकर्मी से मारपीट का मामला आया सामने। दुकान बंद कराने के दौरान बदमाशों ने आरक्षक की पिटाई की। न्यू बस स्टैंड चौकी की घटना।
जशपुर में बेकाबू बाइक सवार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को मारी टक्कर। चौराहे पर बाइक सवार को रोक रहा था जवान, नशे में धुत था युवक। कवर्धा में हाईटेक बस स्टैंड बन जाने के बाद भी लोगों की परेशानी कम नहीं। बस स्टैंड पहुंचने के लिए रास्ता है सकरा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत। राजनांदगांव के ठाकुर प्यारेलाल मैदान में 14 पारंपरिक खेलों में हिस्सा ले रहे लोग। सूरजपुर के तिलसीवा में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ। स्कूली बच्चों के साथ साथ महिलाओं और युवाओं ने खेल प्रतियोगिताओं में शिरकत की। बलरामपुर के लोधी गांव से 10 दिन से गायब ग्रामीण का पता नहीं चला। परिवार ने एसपी से लगाई गुहार। रायपुर समेत पूरे प्रदेश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामलों में इजाफा। एनसीआरबी की तरफ से 90 मामले साइबर टीम को भेजे गए। रायपुर में 30 मामले दर्ज। दुर्ग में ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 4 आरोपियों को बिलासपुर से पकड़ा गया। महादेव ऐप के माध्यम से चला रहे थे सट्टा। करोड़ों के लेनदेन का खुलासा। बीजापुर में सीएएफ के जवान ने की खुदकुशी। आत्महत्या का कारण अज्ञात। भिंड का रहने वाला था जवान सुनील कुमार। कोरबा में गेवरा रोड पेंड्रा रोड रेल कॉरिडोर में मुआवजे की मांग को लेकर कोल परिवहन रोकेंगे प्रभावित लोग। मुआवजे की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन। सुकमा के मारूकी गांव में 19 साल से पूरे गांव की प्यास बुझा रहा हैंडपंप। पूरे साल बिना किसी उपकरण के लगातार आता है पानी। कोरबा में डांडिया के दौरान युवक की हत्या का खुलासा। 2 नाबालिग समेत 6 गिरफ्तार। मामूली विवाद पर युवक की हत्या। 2 दंतैल हाथी धमतरी परिक्षेत्र में लौटे। ग्रामीणों को बेहद सतर्क रहने की सलाह। वन विभाग की टीम कर रही मुनादी। बलरामपुर में करंट की चपेट में आने से मवेशी की मौत। घास चरने के दौरान करंट की चपेट में आया था मवेशी। त्रिकुंडा गांव का मामला। बालोद के रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी जानकारी। तेंदुए को निकालने की कवायद जारी। कवर्धा में नवरात्र के बाद माता की मूर्तियों का विसर्जन जारी। दुर्गा पंडाल समितियों ने माता का विसर्जन किया। नदी और तालाब में तैनात रहे गोताखोर। जगदलपुर में नवाखाई पर्व मनाने बस्तर राजा हुए रवाना। घोड़े पर सवार होकर देवी देवताओं के साथ निकले कुम्हाड़ कोट। मुड़िया आदिवासियों के साथ खाएंगे नुआखाई। मालेगांव ब्लास्ट केस। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मुंबई की एनआईए कोर्ट में पेशी। सुनवाई के दौरान प्रज्ञा के वकील और एटीएस अधिकारी में नोकझोंक। प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले हटाए गए उज्जैन निगम कमिश्नर। उज्जैन नगर निगम कमिश्नर अंशुल गुप्ता को मंत्रालय में अटैच किया गया। पीएम मोदी के दौरे से पहले उज्जैन नगर निगम कमिश्नर को हटाने पर कांग्रेस का सवाल। कमिश्नर को अचानक हटाए जाने के कारणों का खुलासा करे सरकार। 7 अक्टूबर यानी आज से धार के मांडू में बीजेपी का प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग शुरू होगा। कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां जोरों से। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में नर्सों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। सैलरी नहीं मिलने से नाराज नर्सों ने किया हंगामा। जानबूझकर सैलरी रोकने का लगाया आरोप। छतरपुर में चोरी के शक में नाबालिग की पिटाई। भीड़ ने खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा। एसपी ने कहा दोषियों पर कार्रवाई होगी। जबलपुर में लोकायुक्त की टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत बिलासपुर में फिर हुई चाकूबाजी की घटना। युवक ने मोहल्ले के लोगों पर बोला हमला। चाकूबाजी में एक व्यक्ति की मौत। पुलिस पर आरोपी को छोड़ने के आरोप। दंतेवाड़ा में 5 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। मलांगीर एरिया कमेटी का सदस्य था लखमा। हत्या के कई मामलों में था वांटेड। कोंडा गांव में सड़क हादसे में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत। 7 लोग घायल। ड्राइवर की लापरवाही से कार पेड़ से टकराई। बिलासपुर के कालिंदी इस्पात प्लांट के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन। 17 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं ग्रामीण। जशपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या। धारदार हथियार से की गई हत्या। कोतवाली इलाके के देवीडड़ गांव की घटना। बलौदा बाजार में धारदार हथियार से युवक की हत्या। गैंग बनाकर घटना को दिया गया अंजाम। थाने के सामने लोगों ने किया प्रदर्शन।
अंबिकापुर में पुलिसकर्मी से मारपीट का मामला आया सामने। दुकान बंद कराने के दौरान बदमाशों ने आरक्षक की पिटाई की। न्यू बस स्टैंड चौकी की घटना। जशपुर में बेकाबू बाइक सवार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को मारी टक्कर। चौराहे पर बाइक सवार को रोक रहा था जवान, नशे में धुत था युवक। कवर्धा में हाईटेक बस स्टैंड बन जाने के बाद भी लोगों की परेशानी कम नहीं। बस स्टैंड पहुंचने के लिए रास्ता है सकरा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत। राजनांदगांव के ठाकुर प्यारेलाल मैदान में 14 पारंपरिक खेलों में हिस्सा ले रहे लोग। सूरजपुर के तिलसीवा में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ। स्कूली बच्चों के साथ साथ महिलाओं और युवाओं ने खेल प्रतियोगिताओं में शिरकत की। बलरामपुर के लूधी गांव से 10 दिन से गायब ग्रामीण का पता नहीं चला। परिवार ने एसपी से लगाई गुहार। रायपुर समेत पूरे प्रदेश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामलों में इजाफा। एनसीआरबी की तरफ से 90 मामले साइबर टीम को भेजे गए। रायपुर में 30 मामले दर्ज। दुर्ग में ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 4 आरोपियों को बिलासपुर से पकड़ा गया। महादेव ऐप के माध्यम से चला रहे थे सट्टा। करोड़ों के लेन देन का खुलासा। बीजापुर में सीएएफ के जवान ने की खुदकुशी। आत्महत्या का कारण अज्ञात। भिंड का रहने वाला था जवान सुनील कुमार। कोरबा में गेवरा रोड पेंड्रा रोड रेल कॉरिडोर में मुआवजे की मांग को लेकर कोल परिवहन रोकेंगे प्रभावित लोग। मुआवजे की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन। सुकमा के मारूकी गांव में 19 साल से पूरे गांव की प्यास बुझा रहा हैंडपंप। पूरे साल बिना किसी उपकरण के लगातार आता है पानी। कोरबा में डांडिया के दौरान युवक की हत्या का खुलासा। 2 नाबालिग समेत 6 गिरफ्तार। मामूली विवाद पर युवक की हत्या। 2 दंतैल हाथी धमतरी परिक्षेत्र में लौटे। ग्रामीणों को बेहद सतर्क रहने की सलाह। वन विभाग की टीम कर रही मुनादी। बलरामपुर में करंट की चपेट में आने से मवेशी की मौत। घास चरने के दौरान करंट की चपेट में आया था मवेशी। त्रिकुंडा गांव का मामला। बालोद के रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी जानकारी। तेंदुए को निकालने की कवायद जारी। कवर्धा में नवरात्र के बाद माता की मूर्तियों का विसर्जन जारी। दुर्गा पंडाल समितियों ने माता का विसर्जन किया। नदी और तालाब में तैनात रहे गोताखोर। जगदलपुर में नवाखाई पर्व मनाने बस्तर राजा हुए रवाना। घोड़े पर सवार होकर देवी देवताओं के साथ निकले कुम्हाड़ कोट। मुड़िया आदिवासियों के साथ खाएंगे नुआखाई। मालेगांव ब्लास्ट केस। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मुंबई के एनआईए कोर्ट में पेशी। सुनवाई के दौरान प्रज्ञा के वकील और एटीएस अधिकारी में नोकझोंक। प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले हटाए गए उज्जैन निगम कमिश्नर। उज्जैन नगर निगम कमिश्नर अंशुल गुप्ता को मंत्रालय में अटैच किया गया। पीएम मोदी के दौरे से पहले उज्जैन नगर निगम कमिश्नर को हटाने पर कांग्रेस का सवाल। कमिश्नर को अचानक हटाए जाने के कारणों का खुलासा करे सरकार। 7 अक्टूबर यानी आज से धार के मांडू में बीजेपी का प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग शुरू होगा। कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां जोरों से। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में नर्सों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। सैलरी नहीं मिलने से नाराज नर्सों ने किया हंगामा। जानबूझकर सैलरी रोकने का लगाया आरोप। छतरपुर में चोरी के शक में नाबालिग की पिटाई। भीड़ ने खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा। एसपी ने कहा दोषियों पर कार्रवाई होगी। जबलपुर में लोकायुक्त की टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते सहायक ग्रेड 2 अधिकारी को गिरफ्तार किया। मुआवजा राशि दिलाने के नाम पर आवेदक से ये घूस। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। वर्ण जाति व्यवस्था जैसी चीजें अतीत की बातें। जो भी भेदभाव का कारण बने उसे कर दो खत्म। मांडू में बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे दिन मंथन जारी। मिशन 2023 पर पार्टी का फोकस। न्यूज 18 से बातचीत में बोले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। हमारी कोशिश योग्य कार्यकर्ता का हो निर्माण। सीएम शिवराज का कानून व्यवस्था को लेकर मंथन। कलेक्टर कमिश्नर से बात। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की भी समीक्षा। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की कानून व्यवस्था को लेकर बैठक। अधिकारियों की लगाई क्लास। चिटफंड चाकूबाजी नशे पर नकेल कसने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के 10वीं और 12वीं के 125 मेधावी बच्चों ने की हेलीकॉप्टर की सैर। टॉपर्स को सीएम ने हवाई सैर कराने का किया था वादा। स्टूडेंट्स ने मुख्यमंत्री को कहा थैंक यू।
आरक्षण जारी रखने की मांग को लेकर आज सड़कों पर उतरेगी बीजेपी एसटी मोर्चा। बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग में करेंगे चक्काजाम। मंत्री टेकाम ने कहा सरकार आरक्षण को लेकर गई है सुप्रीम कोर्ट। बीजेपी सरकार ने हाईकोर्ट में सही से नहीं रखा पक्ष। ग्वालियर में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर निकली बंदूकें। कांग्रेस बैठक में यात्रा प्रभारी और जिलाध्यक्ष में हुई बहस। भोपाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप। एमपी में बारिश रिटर्न्स। भोपाल सहित कई जिलों में बरस रहे बदरा। अलीराजपुर, झाबुआ, धार सहित कई जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार। दर्शकों के विश्वास ने एक बार फिर बनाया नंबर 1। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले एक बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। राजधानी में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस लगातार जारी है और इस दौरान ये जानकारी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही है उसमें मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है। चिटफंड कंपनियों पर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से। चिटफंड कंपनियों की अन्य प्रदेशों में संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जाए। उनकी तरफ से कहा गया कि कोर्ट के जरिए शीघ्र कुर्की कराई जाए। तो नशीले पदार्थ की तस्करी को जड़ से खत्म करें, साथ ही नशे के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के सख्त निर्देश, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। साथ ही अन्य राज्यों से हर स्तर पर जरूरी समन्वय करें, सोर्स तक पहुंचकर जमीनी स्तर तक कार्रवाई हो। नशीले पदार्थ की तस्करी के नेटवर्क को भी तोड़ें। महिलाओं और बच्चों के अपराधों पर भी सख्त कार्रवाई की भी जरूरत है। साथ ही एसटी और एससी के खिलाफ अपराधों पर सख्ती लेकर आए। ये तमाम बड़ी बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से कही गई है। साथ ही चाकूबाजी से जुड़ी घटनाओं पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। भूपेश बघेल ने इस तरह की घटनाओं पर नाराजगी जाहिर की है। कहा है कि चाकूबाजियों जैसी जो घटनाएं आती हैं, चाकूबाजों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और तेजी से लानी चाहिए इन कार्रवाइयों में, क्योंकि ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। खासकर कि राजधानी रायपुर में जीरो टॉलरेंस ऐसी घटनाओं के खिलाफ अपनाना चाहिए। तो कई बड़ी बातें सीएम भूपेश बघेल की तरफ से कही गई हैं। तो राजधानी में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस लगातार जारी है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि विजिबल पुलिसिंग पर फोकस करें। साथ ही एसपी खुद रात्रि गश्त पर निकले। महिला गश्त, पीसीआर वाहन जल्द शुरू होंगे, इसकी भी जानकारी। साथ ही ऑनलाइन जुआ पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश सीएम भूपेश बघेल की तरफ से। अवैध शराब मिलने के मामलों पर सीएम ने नाराजगी जताई है। केवल छोटे स्तर पर कार्रवाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटे स्तर पर नकेल कसने की जरूरत नहीं है। एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करना है। आंकड़े नहीं, ठोस कार्य योजना दें। जुआ, सट्टा, ऑनलाइन सट्टा पर सख्ती से कार्रवाई करें। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे ममता का। रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही है ममता। कई बड़े निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से, क्या कुछ हुआ इस बैठक में अभी तक? बिल्कुल, देखिए एसपी और कलेक्टर्स की बैठक हो रही है। कमिश्नर्स वहां पर मौजूद हैं, मुख्य सचिव वहां पर मौजूद हैं। इस बैठक में खासतौर पर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नशे के जो मामले हैं जो बढ़ रहे हैं, नशाखोरी के, उसको लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की जो तस्करी है उसको जड़ से खत्म किया जाए। अन्य राज्यों के साथ में हर स्तर पर जो है वो समन्वय स्थापित किया जाए, क्योंकि जो पड़ोसी राज्य है वहां से भी नशा तस्कर यहाँ आते हैं, यहाँ से उधर जाते हैं। तो जो चेक पोस्ट होते हैं वहां पर जो है वो सख्ती से नजर रखी जाए। दूसरी बात अगर हम बात करें तो नेक्सस तोड़ने के लिए भी निर्देश उन्होंने दिए और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उस पर खासतौर पे सख्ती बरती जाए और रोकथाम के लिए कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके से आपका जो लोकल सिस्टम है वो खुफिया तंत्र से मजबूत होना चाहिए कि अपराध होने से पहले जानकारी हो जाए ताकि अपराध जो है वो रोका जा सके। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो शराबखोरी को लेकर खासतौर पे उन्होंने बातचीत की। शराबखोरी को रोकने की बात कही। अवैध जो शराब है वो आती है
प्रदेश में, उसको लेकर कैसे रोकथाम करनी है उस पर बात की। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो महिलाएं बच्चों से संबंधित जो अपराध होते हैं उस पर कैसे रोकथाम लगाई जाए। चिटफंड कंपनियों को लेकर तो निर्देश दिए ही हैं और साथ ही ये भी कहा कि अन्य राज्यों में भी जो चिटफंड के जरिए जिन्होंने फ्रॉड किया है उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाए। लगातार नशाखोरी को लेकर, नशे के बढ़ते मामलों को लेकर और उससे होने वाले अपराधों को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। और जो मामले सामने आ रहे हैं, अगर हम बात करें चाकूबाजी की या नशे के चलते होने वाली जो घटनाओं थी उसको लेकर खासतौर पर नाराजगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जताई है और विजिबल पुलिसिंग पर फोकस करने के लिए कहा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एसपी जो है वो रात को खुद भी गश्त करे, केवल स्टाफ के भरोसे न रहे, केवल महकमे के भरोसे न रहे। ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। और ये भी कहा कि पीसीआर वैन जो है, वाहन जो है वो शीघ्र शुरू किया जाए ताकि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो रात को रोके जा सके। रात को अमूमन हम देखें तो 9 बजे के बाद में शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर काफी सन्नाटा जो है वो छा जाता है और कैसे कई ऐसे इलाके हैं जो संवेदनशील है और वहां पर अमूमन अपराध जो है वो सामने आते हैं। उसके लिए खासतौर पर निर्देश दिए गए कि पीसीआर वैन जो है वो शुरू किया जाए। ऑनलाइन जुआ पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और उसके साथ ही ये भी कहा कि नशे के उपयोग करने वालों को पकड़कर अंतिम सोर्स तक चाहिए कि कहां से वो नशे का जो सामान है वो जुटा पा रहे हैं और जिला प्रशासन से समन्वय करने के लिए कहा, यानी कि कलेक्टर और एसपी के बीच में किस तरह के समन्वय हो, इस पर खासतौर पर फोकस करने के लिए कहा है। अवैध शराब को लेकर सख्ती जताई है और ये भी कहा कि छोटे स्तर पर कार्रवाई न करें, आंकड़े ही नहीं बल्कि ठोस कार्य योजना बनाए। जी निश्चित ही। और ममता, अगर हम सार की बात करते हैं, इन तमाम निर्देशों की हर एक अपराध पर अगर फोकस किया जाए तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की तरफ से ये निर्देश हैं कि जो छोटे स्तर पर जहां पर कार्रवाई हो रही है वो तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही बड़े नेटवर्क को अगर आप पकड़ पाते हैं, उसे ध्वस्त कर पाते हैं तो वो सबसे बेहतर कार्रवाई होगी। ममता, सरकार की ओर से कांग्रेस पार्टी ये कहती रही है कि दूसरे प्रदेशों में बिल्कुल देखिए, कई बार होता है कि जो नशे की जो घटनाएं, नशाखोरी की जो घटनाएं सामने आती है उसके बाद जो अपराध सामने आते हैं आप उस समय अपराधी को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके पीछे उसने नशे का सामान कहां से जुटाया है, नेक्सस क्या है, किस तरह का पूरा सिस्टम काम करता है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, छोटे से लेकर ऊपर तक की बड़ी मछली क्या है, इसको खासतौर पर पकड़ने की जरूरत है। और जब तक बड़ी मछली जो है वो पकड़ में नहीं आएगी तब तक इस नेटवर्क को खत्म नहीं किया जा सकता। नशाखोरी की बात हो, चाहे अपराधों को लेकर बात हो, चाहे ऑनलाइन जुए की बात हो, चिटफंड की बात हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर अगर हम बात करें तो इन सब पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खासतौर पे यही बात